एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे पैसेज पर। अब देखो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको इस बार आपके एग्जाम के लिए कम से कम आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। आपको कम से कम आप एग्जाम 30 क्वेश्चन वो भी सही करना है, और कोशिश ये करना है कि आपका एक भी क्वेश्चन निगेटिव नहीं हो। निगेटिव बाय चांस एक दो चला जाए अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करना है कि एक भी निगेटिव नहीं करना है। आप इतना करोगे ना, इतना आप कर लोगे तो आप समझ लेना कि एग्जाम में आप पास कर ही जाओगे। देखो अगर 20 क्वेश्चन सही बनेगा तो 20 क्वेश्चन करना, वैसे भी आप पास नहीं हो रहे हो, अगर आई क्वेश्चन बनाते हो ना तो 1 नंबर 2 नंबर कट जाता है आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्क में, इसलिए नेगेटिव करना ही नहीं। नेगेटिव जब आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन करे क्या फायदा है, वैसे भी आप लोग फेल हो रहे हो ना, और वैसे भी कम क्वेश्चन करके फेल हो जाओ तो मे भी आपका हो सकता है कि अगर आप 25 भी क्वेश्चन सही करके आते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और 35 क्वेश्चन भी करोगे सही ना तभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आपको जो करना है मेहनत करके जाना है और सिलेक्शन इस बार लेके आना है। वन प्लस डिफेंस अकेडमी के साथ जो भी कंटेंट आ रहे हैं आपको वो करके ही जाना है। इसीलिए इंग्लिश में सबसे बेस्ट करने के लिए आपके पास क्लास जो स्टार्ट कर दिया गया है, वो क्लास जरूर ज्वाइन करना आप लोगों, और ये सब चीज़ आपको फ्री मिलने वाला है। अब आते हैं हम लोग पैसेज पर, आते हैं कि पैसेज क्या कह रहा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पैसेज में कितना आपके लिए है, और ये पैसेज मैंने 2 बार मैंने करा रखा है ये चीज़। तो पैसेज ये है कि आप एग्जाम में रिपीट भी कर सकता है। तो देखो यहाँ पर पैसेज आपके सामने में ये है। अब मैं पैसेज को बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। क्या कह रहा है कि द किचन गार्डन टुडे इज ड्राइवन बाय द बोस एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। आज का जो किचन गार्डन है, किचन गार्डन जो है ना, किचन गार्डन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2020 में। ये 2020 से पहले मैंने क्वेश्चन करा रखा था ये चीज़। ऐसे आपके एग्जाम इस बार मैंने क्वेश्चन काफ़ी कराए हैं पेड कोर्स में भी, तो चांसेज है कि इस बार पैसेज मैच करेगा आप एग्जाम में। तो क्या है किचन गार्डन जो है ना, आज के टाइम में क्या है, इसका सौंदर्य के लिए और ज़रूरत के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो गया है, और ऐसा लोग किया जा रहा है। दोनों चीज़ के लिए किचन गार्डन का यूज आज लोग कर रहे हैं। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विथ हर्ब्स, एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज इन क्रिएटिव वेज। आज एक अलग तरीके से, एक क्रिएटिव तरीके से आज जो है ना वेजिटेबल्स बोले या हर्ब्स, मतलब औषधि का जो होता है ना, पेड़ पौधे, दवा पेड़ पौधे होते हैं, वो जो 12 मासी होते हैं, वो जिसका जो फल फूल जो होता है बहुत काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, वो क्या कर रहा है आज अलग तरीके से उस पर बोया जा रहा है, लगाया जा रहा है, अलग तरीके से लगाया जा रहा है। वही तो है किचन गार्डन। आगे है द कंसेप्ट ऑफ ए किचन गार्डन डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। अब देखो यहाँ पर किचन गार्डन आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पहले की बात ये है। अब देखो बाय 200-700 BC द इजिप्शियंस हैड अ recorded history of growing over 500 herbs which were used as drugs to cure illness। देखो 2700 ईस्वी BC में जो इजिप्शियन थे, जो मिस्र के लोग थे ना, उसके पास ये रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा वही उगाते हैं हर्ब्स। लेकिन वो जो हर्ब्स उगाते थे, पेड़ पौधे जो उगाते थे ना, बहुत ज़्यादा किस चीज़ के लिए, ड्रग के लिए, मेडिसिन के लिए, जिससे को बीमारी, कई सारी बीमारी इसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते थे। ये बहुत सारे पहले, हजारों साल पहले की बात यहाँ पर है। आगे है इन टूडेज इंडिया, और आज के टाइम में आज के टाइम में इंडिया में हर्बल प्लांट्स आर द न्यू एंट्रेंट्स इन इंडियन गार्डन्स। यानी आज के टाइम में जो इंडियन गार्डन में ये जो आपका हर्बल प्लांट क्या है, न्यू एंट्रेंट है, आज के टाइम में प्रवेश किया है। हर्बल प्लांट जिसमें पेड़ पौधे में दवा सब निकलता है, बहुत सारे यूज उसका है, ये न्यू अभी आया ही है इंडिया में। ठीक है, as in cities people mostly reside in high rise apartments, kitchen garden on roofs or terrace are coming up where pot culture is the current trend। यानी कि शहरों में क्या होता है ना, लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं। अब वहां पर देखो ना, उसके छत पर, उसके टेरेस पर यानी कि जो रहता है ना वहाँ टेरेस पर ये चीज़ उसके पोट में यानी मिट्टी के बर्तन में उसको लगाया जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल लगाए जाते हैं, बहुत सारे मेडिसिन के पौधे लगाए जाते हैं। ऐसा चीज़ अब प्रचलन में आ गया है। ये चीज़ आप काफ़ी देखते हो आप लोग अभी। आगे है टुडे हर्ब्स इन किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर। आज के टाइम में जो हर्ब्स जो है ना, जो किचन गार्डन में जो हर्ब्स हैं, जो हर्ब्स मतलब औषधि के जो पौधे होते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत उसको वैल्यू दिया जाने लगा है। और क्योंकि उसमें सुंदरता भी बढ़ता है और उसका यूज हेल्थ केयर में भी है, इसीलिए आपका। ठीक है, आगे है शेफ्स यूज हर्ब्स टू लाइव इन देयर डिश। और जो आज के जो खाना बनाने वाले बावर्ची होते हैं, उसे शेफ कहते हैं,
वो हर्ब्स का यूज करते हैं क्योंकि उसमें फूड में क्या टेस्टी आता है, सुगंध आता है, इसलिए उसका यूज किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे है सो हर्ब्स इन द इंडियन किचन गार्डन आर कोएग्जिस्टिंग विथ एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स। इसीलिए यहाँ पर आज के टाइम में इंडियन किचन गार्डन में ये साथ साथ आपका आज क्या एनुअल और पेरेनियल, एनुअल मतलब क्या होता है वार्षिक होता है, और पेरेनियल क्या होता है जो काफी लंबे टाइम तक चलता रहता है, उसे पेरेनियल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैसेज था और पैसेज के बाद उठा लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि एट प्रेजेंट किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड। आज के टाइम में किचन गार्डन क्या अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको, यानी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है आपका ना यहाँ पर। क्यों, उसके क्यों से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अभी आपने क्या पढ़ा है ऑप्शन में देख लीजिए आप क्या क्या कह रहा है यहाँ पर। टू सप्लाई द मेडिसिन टू मार्केट, अब यहाँ पर मार्केट के बारे में चर्चा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फॉर हैविंग कंपटीशन एंड रेस्टिंग, अब कंपटीशन और रेस्टिंग के बारे में पहले चर्चा नहीं है, इसलिए अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। आगे है फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर, आज के टाइम में किचन गार्डन का क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमने अभी ये पढ़ा है उसके ब्यूटी के लिए और उसका यूज इन हेल्थ केयर में करने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब ऑप्शन डी पढ़ने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने कंफर्म पढ़ा है, आपका ये पैसेज में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द न्यू इन ट्रेंड इन इंडियन गार्डन्स, इंडियन गार्डन। अब इंडियन गार्डन में नया अभी में क्या आया है, अभी हमने क्या पढ़ा है, फ्लावर बास्केट नहीं पढ़ा हमने, हर्बल प्लांट हमने पढ़ा है, ये चीज हर्बल प्लांट्स पढ़ा है हमने। तो न्यू इन ट्रेंड है जिसको मैंने क्या पढ़ा है इन सिटीज में, अब देखोगे ना हाई राइज अपार्टमेंट्स में नए नए बड़े ऊंचे बिल्डिंग में यूज किया गया ये चीज। और डायरेक्टली हमने ये पढ़ा है कि अब ये हर्बल प्लांट्स जो है इंडिया में इन ट्रेंड से है ये चीज, पर अभी प्रवेश किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी इस चीज को पढ़ा है बढ़िया तरीके से। आगे है द इजिप्शियंस हैड ग्रोन हर्ब्स दैट वेयर, अब इजिप्शियन जो थे यहाँ पर जो हर्ब्स उगाते थे, क्यों उगाते थे, यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ देयर सिटीज, अब सिटी में क्या सुंदरता के लिए। तो अभी अच्छा नहीं पढ़ा हमने कि जो मिस्र के लोग थे वो इसके लिए यूज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, उसने हम पढ़ा था यूज्ड एज ड्रग टू क्योर इलनेस, वो मेडिसिन ड्रग की तरह यूज करते थे बीमारियों को ठीक करने के लिए, अभी हमने पढ़ा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल कंफर्म आपका आंसर हो जाता है। आगे है इन टूडेज टाइम, आज के टाइम में किचन गार्डन आर, क्या है किचन गार्डन, एस्थेटिक्स है और नीड बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है, क्योंकि आप जब पैसेज पर आते हो ना, पैसेज सेंटेंस में देखो आप पैसेज सेंटेंस में यही कर दिया गया ना, एस्थेटिक है और नेसेसिटी मतलब क्या होता है, वो जो जरूरत होता है ना वो, तो वही जो है ना आपका एस्थेटिक्स है सौंदर्यीकरण के लिए और नीड बेस्ड के लिए, यानी जो जरूरत है वो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। और अगला जो है द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेरेनियल, अब पेरेनियल हमने पढ़ा है पैसेज में, जो काफी लंबे टाइम तक चलता है ना उसे पेरेनियल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एवर लास्टिंग है, मोर्टल है, लास्टिंग है और एंडिंग है। तो यहाँ पर एवर लास्टिंग जो है ना, जो काफी दिनों तक चलने वाला चीज जो होता है उसे एवर लास्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कंफर्म यहाँ पर हो जाएगा। देखो पैसेज को मैं ऐसे ही करवाता हूँ, लाइन बाय लाइन में हिंदी करवाता हूँ, लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग बताता हूँ और क्वेश्चन पे आप लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको ये पैसेज ना एक स्टोरी की तरह आपको याद हो जाता है। और एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन देखते हो या कहीं भी देखते हो तो वहां पर आप आंसर लगा सकते हो, आप कंफर्म यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है।